टूटा डाल से और ले गई पवन उड़ा है। अब के बिछुड़े कब मिले हम दूर पड़ेंगे जाए। कल हम जाएंगे आपकी नगरी को छोड़ करके, आपसे हम विदाई लेकर के जाएंगे तो हमारी आंखों में आंसू होगा और जा करके हमें याद आती है हमने जो 7 जन्म में आपसे 7 दिन में 7 जन्म का प्यार इकट्ठा किया और उसको अपने अपने हृदय में बसाया। और हमसे हमारे कुछ से शास्त्री मंडल से बच्चे से किसी से भी कोई बात धूप में चूक से निकल गई हो उसको हमें क्षमा करें और माफी मांगते हैं। लेकिन हमारा इतना ध्यान रखना, देखो मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। संग में तुम आते रहना, यही आपसे कहना हमारा। मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। देखिए आप सच्चाई नहीं, आपने कथा को सुना है तो खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, आप खड़े होकर के और तिलक कर दो। हाँ, सभी बारी बारी से आए ये नहीं है कि और ठाकुर जी का तिलक है करें। कि आप इस पर चढ़ाओ, ये मन सोचना। लेकिन आपने 7 दिन इसको सुना है तो तिलक करके विदा करो। कल सवेरे इतना समय नहीं मिल पाएगा जो कि आप इतना पूजन कर सकोगे। ये तुम्हारा धर्म है, इसलिए सभी मैं भाई बहनों से कह रहा हूँ गौर कीजिए, शर्माओ मत, आओ चलता रहेगा और भगवान हरि का नाम भी लेते रहो। अरे ठाकुर जी का तिलक करते रहो। तिलक की कटोरी सामने रखिए, इसमें क्या सर, केवल यहाँ तिलक करना है पोथी को और हाथ जोड़ के क्षमा मांग के अपने स्थान पे बैठ जाओ, ठीक है। जय हो। रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, अपनी तो बस यही कहानी, अपनी तो बस यही कहानी, इसीलिए दुनिया में जीना हमारा। मिलन साथ
न्यू खेरा गांव के लिए और हमारी माताओं बहनों के और हमारे बुजुर्गों हमारे भाइयों के लिए, ये प्यार करने बच्चों हो और हमारी बेटी है, उन सबके लिए भगवान से सदैव हम नेक चाहेंगे। इनके ऊपर कोई भी किसी प्रकार की कष्ट और कोई भी किसी प्रकार की बीमारी न दे। भगवान सब पर खुशहाल बनाए रखे, जिससे कि तुम्हारा नाम लिपटा रहे और तुम्हें हर्ष के साथ ये मनाते रहे। इसलिए मेरी माता बहनों मेरे भाइयों, हम तो एक परदेसी है और परदेसी कभी रुकता नहीं है, परदेसी को तो जाना ही पड़ता है। कि हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, छूटा सबका साथ, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, छूटा सबका साथ, हम परदेसी हो गए। पंछी हम किस्मत के मारों को भूले न जाना, भूले न जाना। ये पंछी हम किस्मत के मारों को भूले न जाना, भूले न जाना। ये पंछी हम किस्मत के मारों को भूले न जाना, भूले न जाना। ये पंछी हम किस्मत के मारों को भूले न जाना, भूले न जाना। आते जाते खैर खबर सब लोगों की ले जाना, ले जाना संदेश, ले जाना संदेश, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना सास, हम परदेसी हो गए। जय हो। राधे। तो से कोई दिल ना लगाए, संतों से कोई दिल ना लगाए। एक दिन हंसाए, 100 दिन रुलाए। राधे। माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, ये कहते हैं बहता पानी और रमता जोगी, ये कभी एक जगह नहीं ठहरता है, ये चलते फिरते रहता है। इसीलिए कहा है आप लोगों से कि संतों से संतों से कोई दिल ना लगाए, एक दिन हंसाए, 100 दिन रुलाए। संतों से कोई दिल ना लगाए, एक दिन हंसाए, 100 दिन रुलाए।
बनघट मंदिर बरसों पुराना, बरसों पुराना। ये गलियां पत बनघट मंदिर बरसों पुराना, बरसों पुराना। अब की बात तो हमें ये तालाब भी बहुत याद आएगा, क्योंकि 7 दिन अच्छी तरीके से स्नान किया है, डुबकी लगाइए। ये हो ये गलियां पत बनघट ये मंदिर बरसों पुराना, बरसों पुराना। कल तक तो ये अपना था, अब लगता है बेगाना। बदला जग देवे, बदला जग देवेश, हम परदेसी हो गए। पूरा अपना देश हम परदेसी हो गए। रामा हो, रामा हो, रामा हो। हमें ना भुलाना भाइयों, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना साथियों, हमें ना भुलाना। अब की बुलाया है, अब की बुलाया हमको फिर से बुलाना। हमें ना भुलाना भाइयों, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना भाइयों, हमें ना बुलाना। ये हो मैं अपनी बेटियों से, अपने नौजवानों से, ये नवयुवक हैं, उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा, मेरे भाइयों, कभी आपस में मतभेद मत करना, कोई अहंकार भरी बात मत करना कोई किसी से। सब हिलमिल के रहना और बड़ों का सम्मान करना, माता पिता का पूजन करना, इस सबसे बड़ा हमारा धर्म है। और मैं अपनी नन्ही बेटियों से ये निवेदन करूंगा कि बिगर घर के पूछे, बिगर भाई और बहनों की सलाह लेने के पश्चात कोई भी काम न करें और न कहीं हाट बाजार में अकेले जाना। और कोई भी बहकावे देवे तुम्हें कि चलो तुम्हारी बहन बुला रही है, कभी भी मत जाना बेटी हो। हाँ, आज समय बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। इस समय को पहचान करके अपने माँ बाप से और भाइयों से कहकर कि उन्हें साथ लेकर के जाना, यही तुम्हारे लिए धर्म रहेगा। और विद्या को ग्रहण करना, बड़ों का सम्मान करना, और ध्यान रखना कोई भी, ये नौजवान भाई हैं जो मैं देख रहा हूं 7 दिन से, पहले अगली साल जब आया था और आपकी बार भी आया, लेकिन वह साल में और देखो एक ही वर्ष में कितना फर्क हो गया। आप भी जान रहे होंगे और मैं भी जान रहा हूं। लेकिन मैं अपने नौजवानों से यही कहूंगा, संगठन बना के रखना और फिर से
सबको एक करके और कोई भी कार्य करो तो गांव में सब मिलके रहना है। ये धर्म की नैया है। और कोई ज्यादा बोल देता है, कोई कम बोल देता है, लेकिन किसी पे ध्यान मत देना। राम राम कह के पीछे हट जाओ, कुछ नहीं होगा, सब बढ़िया होगा, तो अच्छा होगा, माता रानी करेंगी। हैं? हमारा फर्ज है हाथ जोड़ने का और राम राम करने का, तो आप करिए। लेकिन बुरी जगह जहां भी तुम्हें दिखाई दे वहां मत भूल के जाना और न कभी उस जगह पे बैठना। ओ एक दिन मिल के बिछड़ जाए, एक दिन कैसी ये दुनिया की प्रीत रे, प्रीत रे। अपने पराए हो जाए एक दिन, किसने बनाई ये रीत रे, रीत रे। जो रिश्ते जो नाते जो दिल से जुड़े, इन पलों में जमाना बदलता है क्यों, बदलता है क्यों। प्यार बन कर के सांसों में हर पल पले, बन के आंखों से आंसू झलकता है क्यों, ढलता है क्यों। सपने समर के, सपने समर के बिखर जाए एक दिन, कैसी ये दुनिया के रीत रे, रीत रे। एक दिन मिल के बिछड़ जाए एक दिन, कैसी ये दुनिया की रीत रे, रीत रे। हम छोड़ चले इस महफिल को, हम छोड़ चली इस महफिल को। याद आए कभी तो मत रोना, हम छोड़ चले इस महफिल को। याद आए कभी तो मत रोना। एक ख्वाब सा देखा हमने, जब आँख खोली तो टूट गया। एक ख्वाब सा देखा था हमने, जब आँखें खुली तो टूट गया। इस दिल को तसल्ली दे लेना, इस दिल को तसल्ली दे लेना। याद आए कभी तो मत रोना, हम छोड़ चले इस महफिल को। याद आए
सबके लिए राधे राधे। जोर से बोलो राधे राधे। वो कहती है वसुंधरा कि हे स्वामी आप मेरा कहा मानो तो द्वारका चले जाओ। पूरी द्वारिका में पति जाके अपना दुख बतला देना। अरे पूरी द्वारिका में पति जाके अपना दुख बतला देना। पूछे श्याम कछुपति मेरी तो उन सोए कह देना। अरे पूछे श्याम कछुपति मेरी तो उनसे ये कह देना। चारे चरणों के आधार रे नाय सहारो कछुआ के गोर कह रही हार रे। सुना है तो बस सुदामा जी बोले हैं कि हे प्रिय भावनी तू मेरी हालात को जानती है कि कैसे जाऊं द्वारिका प्यारी तो तेना कछु हाल दुरो। अरे कैसे जाऊं द्वारिका प्यारी तो तेना कछु हाल दुरो। आज कहते हैं कि तुझसे कोई बात छुपी नहीं, मेरे तन मन की बात को तू जानती है और फिर भी तुझे मुझसे जिद कर रही है। अरे कैसे जाऊं द्वारिका प्यारी तो तेना कछु हाल दुरो। अरे कैसे जाऊं द्वारिका प्यारी तो तेना कछु हाल दुरो। अरे भाई बंद कोई काम न आवे तो तेरे का और बुरो। अरे भाई बंद कोई काम न आवे तो तेरे का और मेरे दुख सुख के आधार रे नाय सहारो कछुआ के गोर रोई तेरी नार रे। और कहा सुदामा ने कि हे वसुंधरा तू ध्यान कर कि पहले पाप उदय भय प्यारी क्यों करवावती ख्वारी है। पहले पाप उदय भय प्यारी क्यों करवावती ख्वारी है। अरे 10 घर मांगी 20 घर मांगे तब हुई गुजरी हमारी है। अरे 10 घर मांगे 20 घर मांगे तब हुई गुजर हमारी है। मेरे कर्मों के आधार रे नाय सहारो कछुआ के गोर रोई कह रही हार रे। चौथा पन मेरो आए गयो पिया नाय ठिकाने मेरो जिया। सुनो मेरी बरदार रे नाय सहारो कछुआ के गोर रोई कह रही हार रे। वसुंधरा ने कहा तो सुदामा जी कहते हैं हे भामनी तू मेरी हालात को जानती है, मैं कैसे जाऊं। बोले हे नाथ तुम्हारे वो मित्र हैं वो सखा हैं। बोले अब भूल गए होगा वो को। अरे वो भगवान है, वो कहीं भगवान किसी को भूलते हैं। लेकिन सुदामा वो अपनी पत्नी से बात नहीं करना चाहता, वो न कहना चाहता है जो कि बचपन में उनके हक को खा गए थे कन्हैया के। तब सुदामा बार बार वसुंधरा से मना करता है और वसुंधरा जिद करती है। तो गौर कीजिए मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, सुदामा पे ऐसी महाघोर गरीबी औखा को जाड़ो परे रहो। अरे विप्र सुधा माकु दुख घन
नहीं नीति लगे जिया प्रीति अवारी। सब देह का पेन डटे हिलकी, सब देह का पेन डटे हिलकी, ध्वज के नैनी पर सतु है पानी। कि धेला पैसा पासना भेंट कहा ले जाऊं, और पूछेगा मुझे सामरो सो कहा भाई बतलाऊं। मेरे पास फूटी कौड़ी तक नहीं है, और मैं बाकी बचपन की बातों को आदत को जानता हूं, और जाते ही मुझसे पूछेगा कि तू मेरे कहा लाए हो, तो हे भामनी मैं क्या उत्तर दूंगा। इतनी सी बात है। सुनो पिया, तुम यहीं रुको। पड़ोस में गई और पड़ोसन से कहा बहना तेरे पास एक पाव चावल हो तो बहना हमें दे दे, क्योंकि हमारे स्वामी भगवान से मिलने के लिए द्वारका जा रहे हैं, उनके लिए भेंट भेजनी है। भगवान कृष्ण का नाम आया, पड़ोसन गदगद हो गई। ध्यान दीजिए माता बहनों, बोली बहना तू यहीं रह, मैं अभी लाती हूँ, चिंता मत कर। तो पह जाए तो दे दी, और नहीं हो तो कोई बात ना, मेरी तरफ से भगवान के लिए भेंट पहुंच जाएगी। जो माता बहने चावल लेके आई हो लाइए के चढ़ाए दे। आ गए हैं तो ठीक है, जो धर के बैठी है ते ले आई हो, अब ही भिजवा दी। ए वसुंधरा के प्यारी क्यों करवावे ख्वारी, हरी ढींग में नहीं जावे गो। प्यारी क्यों करवावे ख्वारी, हरी ढींग में नहीं जावे गो। हरी ढींग में नहीं जावे गो, श्याम ढींग में नहीं जावे गो। अरे प्यारी क्यों करवावे ख्वारी, हरी ढींग में नहीं जावे गो। आज कहने लगी है कि हे नाथ मने मत करो, देखो मैं अभी व्यवस्था करती हूँ, मैं इंतजाम कर रही हूँ। बोले कोई ना सुनेगा तेरी। क्या बोले सुदामा, मैं ना जाऊंगा, मुंह पे चलो ना जाए। ध्यान दीजिए, आज इतनी बात सुनी, तभी एकदम से वो हंस करके बोले कि हंस बोली अरे भामिनी प्यारी, हंस बोली भामिनी ये प्यारी, प्राणनाथ काई हिम्मत हारी, अरे प्राणनाथ काई हिम्मत हारी। और बोली तुम चिंता मत करो, घबराओ मत। गौर कीजिए माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, अरे भज के गई पड़ोसन ढिंग जो, भज के गई पड़ोसन ढिंग आई, भज के पड़ोस
सुन के पास आई, बोली बहना एक पाव चावल वो चाहिए, वो को दे दे। एक पाव चावल ले आई, अरे एक पाव चावल ले आई। और गौर कीजिए और ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों भाइयों बुजुर्गों। भामिन चरण पड़ी अकुलाई, अरे भामिन चरण पड़ी अकुलाई। आज हाथ जोड़ के कहनी चरणों में लेट करके लो मेरे नाथ, ये चावल की पोटली है और ये मेरी तरफ से कन्हैया को भेंट कर देना। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। और वो चावल को देखते ही वो समझ जाएंगे, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चावल एक पावले आई, चावल एक पावले आई। पति को दीने जाने तुरंत गहाई, पति को दीने जाने तुरंत गहाई। प्यारी दिल में धीरज धारे, मिलन अब हर सो जावे गो। प्यारी तो करवावत क्वारी, अरे बिना मैं नहीं जावे गो। आज सुधामा कहने लगे हैं कि अब तो मैं चलो जाऊंगा, तू चिंता मत करे। बोले हाँ मेरे नाथ, आपकी बड़ी कृपा होगी, वहां जाने से तुम्हारा दुख सब दूर हो जाएगा। ध्यान दीजिए। खुशी भई भामिनी सी नारी, खुशी भाई भामिन सी नारी। आरती पति की तुरंत उतारी, अरे आरती पति की तुरंत उतारी। पिया के चरणन, अरे पिया के चरणन प्रीति लगाई, अरे पिया के चरणन प्रीत लगाई। अरे रहिए नैनन आंसू डारे, हरि ढिंगा में नहीं जावे गो। प्यारी क्यों करवावे ख्वारी, श्याम ढिंगा में नहीं जावे गो। इस तरह पड़ोसी से चावल लाकर के पोटली बना के अपने प्रीतम को दे दिया और कहा कि लो नाथ, इसको ले जाओ और मेरी तरफ से श्याम सुंदर को भेंट दे देना, और इसे देखते ही वो समझ जाएंगे और तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुदामा जी ने उसी क्षण बगल में खुर्जी डाल रही है, लाठी हाथ में ले ली और एक लुटिया हुआ में रख ली खुर्जी में। चावल की पोटली गांठ जो बनी थी वो कांख में लगा ली और भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं। ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों भाइयों और गौर कीजिए। कि जय 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 ब्रजचंद, नगर से बाहर तक पति को विदा किया और कहा कि जब तक तुम नहीं आ जाओगे तब तक मैं यहीं इस मंदिर पर बैठ के तुम्हारा इंतजार करूंगी। सुदामा बोला बच्चों का ख्याल रखना। बोले ठीक है आप जाओ। कि जय 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 ब्रजचंद, नाथ मैंने शरण लई तेरी। अरे जय 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 ब्रजचंद, नाथ मैंने शरण लई तेरी। और चले गणेश मनाई
हुए सुदामा जी मार्ग में चले जा रहे हैं। सारा दिन हो गया चलते चलते जय श्री कृष्ण कहते हुए एक नदी के किनारे जाके शाम हो गई। ध्यान दीजिए माता बहनों, वृक्ष के नीचे बैठ गए सुदामा। अरे लखी एक सुंदर सी छाया, अरे लखी एक सुंदर सी छाया, अरे गयो सुदामा सोई रची फिर गिरधर ने पाया। गयो सुदामा सोए रची फिर गिरधर ने पाया। ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों, मेरे भाइयों बुजुर्गों, आज सुदामा जी वृक्ष के नीचे जाके सो गए। भगवान कृष्ण देख रहे हैं कि मेरा मित्र आ रहा है। रुक्मिणी बोली, प्रभु तुम्हारे मित्र तो बड़े नाजुक हैं, कमजोर शरीर है, चला नहीं जा रहा है, वो यहाँ तक कैसे आएंगे? भगवान ने कहा, देखो मेरा मित्र है ना, अरे दूत द्वय कृष्ण पठाए हैं, अरे दूत द्वय कृष्ण पठाए हैं। आज दो दूतों को भेज दिया भगवान कन्हैया ने, और रुक्मिणी देख रही है। ध्यान दीजिए, अरे दूत द्वय कृष्ण पठाए हैं, अरे दूत द्वय कृष्ण पठाए हैं। लीने विप्र उठाई द्वारका तुझको लाए हैं। अरे लीने विप्र उठाए द्वारका तुझको लाए हैं। सोते हुए सुदामा को उठा लिया और द्वारका में जाके सुला दिया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। अरे प्रात उठ कृष्ण कृष्ण गायो, अरे प्रात उठ कृष्ण कृष्ण गायो। अरे लख कंचन की भवन सुदामा मन में हरसायो। अरे लख कंचन के भवन सुदामा मन में हरसायो। सुदामा की आंख खुली, चारों ओर देखा, सबसे पूछ रहे हैं सुदामा भैया ये कौन सी नगरी है, मैं कहाँ सोयो कहाँ आ गए हो? ये प्रभु जाने। जय श्री कृष्ण कहते हुए आगे चले जा रहे हैं। पूछ रहे हैं लोग, इधर उधर खड़ जाते हैं। अरे रहो ध्वज काना काना तेरी, अरे रहो ध्वज काना काना तेरी। अरे जय 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 ब्रज चंदनाथ मैंने शरण लई तेरी। अरे जय 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 ब्रज चंदनाथ मैंने शरण लई तेरी। टेढ़ तो हुआ सुदामा और भगवान कृष्ण के भवनों पर पहुंच गए। द्वारपालों ने रोक लिया, ए भाई कहाँ जाता है? बोले भैया ये कौन सी नगरी है? बोले द्वारका है। द्वारका है? हाँ। तो भैया हमारो काना हो, बचपन को हमारा मित्र हो, आज वो द्वारकाधीश हो गए है, तुमने देखो हो तो भैया बापू हमारे पास बुला लाओ। इतना जो सुना है, द्वारपाल कहने लगा है तू क्या ये काना काना रट रहा है, किसको पुकार रहा है? बोले मेरा मित्र है, बचपन को सखा है। तभी वो डोरी बान बोला, कि बोलो डोरी बान विप्रसु
छोड़ काना कान को, किसने दियो बहकाए के बिगाड़े प्रभु के नाम को। तू हमारे द्वारकाधीश का नाम बिगाड़ रहा है, काना काना कहता जा रहा है। भैया द्वारकाधीश तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए तो बचपन का मित्र है, वो सखा है मेरा। आज भगवान श्री कृष्ण देख रहे हैं, रुक्मिणी देख रही है, द्वारपालों ने रोक लिया है, अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। द्वारपाल बोला, हमको पता है तू भिक्षा मांगता फिरता है, किसी ने तुझे घर से निकाल दिया है तो हमारे स्वामी से मदद मांगने के लिए आया है। सुदामा सुन रहा है, एक बोलो सिपाही इसकी हालात बहुत फटी है, वस्त्र भी फटे हैं, इसके पास पहनने को अचला तक नहीं है। एक बोलो, भैया अवश्य हमारे स्वामी से भीख मांगने के लिए आया, मदद मांगने के लिए आया। नाना प्रकार की बातें हो रही है, सुदामा शर्म से लज्जित हो रहा है। डोरीवान बोला कि मान ले शिक्षा मेरी, अरे मान ले शिक्षा मेरी, पूरो ले प्रभु के नाम को। श्री कृष्ण कहो ब्रज चंद कहो, श्री कृष्ण कहो ब्रज चंद कहो, नंद नंद कहो घन श्याम। द्वारपाल ने कहा है कि भैया तू प्रभु के नाम को बिगाड़ रहा है, मान ले शिक्षा मेरी, पूरो ले प्रभु के नाम को। श्री कृष्ण कहो ब्रज चंद कहो, नंद नंद कहो घन श्याम। जाने दिया तो सुदामा कहते हैं कि भैया तुम ही खबर कर दो, मुझे नहीं जाने देते हो तो कह देना कि तुम्हारा बचपन को सखाए, बस इतना ही कह देना, वो समझ जाएगी। द्वारपाल वहां से भाग्यो, डबल डबल दक्षिणा मिल रही है। कृष्ण के पास पहुंचे हो, उधर भगवान श्री कृष्ण स्नान करने के पश्चात उनकी रानियां श्रृंगार कर रही थे। ध्यान दीजिए, आधा श्रृंगार हुआ है, आधा नहीं हुआ। जब तक डोरीवान पहुंच गया, जैसे ही डोरीवान पहुंचो, भगवान कहने लगे, अरे भैया कैसे आए हो। भगवान को सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी डोरीवान पूछ रहा है, हाथ जोड़ के कह रहा है, नमन करके उनको प्रणाम करके। बोले, हे द्वारकाधीश, एक मानव आया है, ब्राह्मण का वेश है और भिखारी जैसा लग रहा है। भगवान बोले, वाह भाई तुमने कैसे सोच लिया कि वो भिखारी है। बोले, भगवान उसका बहुत फटा हाल है, धोती भी फटी है, पहनने को कुछ नहीं है, अंगोछा भी फटा हुआ है। इसका मतलब कि धोती फटी है और अंगोछा भी नहीं है तो वो भिखारी हो गया। ये तुमने कब से सीख लिया। किसी का भी अनादर करना ये उचित नहीं है। द्वारपाल, ये भिखारी नहीं हो सकता, ठीक से बताओ। आज वही कहने लगे हो, मुझे ऐसा लग रहा है भगवान
कि भेटन को दुख मेटन को आजी भेटन को दुख मेटन को त्यारे द्वार पे आने करो विश्राम द्वारपाल ने कहा भेटन को दुख मेटन को दुख मेटन को त्यारे द्वार पे आन करो विश्राम और आजी द्वारिका नाथ को नाम पुकारत बार बार उसके मुख से एक ही शब्द है अरे द्वारिका नाथ को नाम पुकारत और आपनो नाम बतावे सुधामा दुख मेटन को त्यारे द्वार पे आन करो विश्रामा द्वारका नाथ को नाम पुकारत आपनो नाम बतावे सुधामा। इतनी बात सुनते ही सुधामा हाँ तो अपने को सुधामा कहता है अरे भाई वो है कहाँ कि दरवाजे पे खड़ा है। आज मित्र के लिए भगवान इस तरह दौड़ पड़े नंगे पांव हैं पीतंबर भी उनके कंधा पे नहीं है दास दासियों से टकराते हुए जा रहे हैं सुदामा 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 तू कहाँ है रे सुदामा मेरे बचपन को मित्र आए हुए सभी देख रहे हैं सिपाहियों पर दंग रह गए लेकिन जब तक तो सुदामा वहां से लौट पड़ा क्योंकि ताहे ने सुन सुन करके बड़ा बोर हो गया था बड़ा लज्जित हुआ था शर्मित होकर के और वहां से पीछे को लौट पड़े मन में सोचता है कि चलो आने में देर कर ले कोई बात नहीं है मैंने मना किया था वसुंधरा ते के मत भेजे बड़ो आदमी है अब काय को आवेगी का भूल गो होगो तो सुदामा सोचता हुआ जा रहा है लेकिन पीछे से द्वारकाधीश नंगे पांव भागे जा रहे हैं जिस तरह सुदामा आया था ना नंगे पांव उसी तरह भगवान उसी भेष में अब जैसे ही भगवान दौड़े हैं तो उनके द्वारपाल भी जितने भी सिपाही हैं उनके पीछे दौड़ रहे हैं। अब पूछते भैया वो सुदामा मेरा वो अभी जो आया था वो किधर गया बोले इधर गया है। भगवान वह पहुंचे सुदामा रुक जा सुदामा अरे मित्र रुक जा। जैसे ही सुदामा ने आवाज पीछे से सुनी वही की वही खड़ा हो गया। भगवान श्याम जाकर के पास पहुंचे वाह मित्र वाह क्या यही मित्र का दर्जा होता है। आप मेरे दरवाजे तक गए और वहां से लौट आए तुमने मेरी प्रतीक्षा तक नहीं की। सुदामा कहने लगा है कि मैंने तो बड़ी देर प्रतीक्षा की लेकिन मुझे वहां किसी ने रुकने ही नहीं दिया। मैंने मन में यह विचार कर लिया। क्या विचार किया बोले चलो उनकी नगरी में तो मैं आ ही गया दर्शन न हुए तो कोई बात नहीं इसीलिए मैं तुम्हारी नगरी के दर्शन करके लौट के जा रहा था। कृष्ण बोले वाह सुदामा वाह कितना बड़ा तूने दर्जा मेरी मित्रता को दिया है। क्या यही मित्रता होती है क्या यही मित्र का भाव होता है जो मित्र मित्र के दरवाजे पे पहुंचे और बिन बुलाए ही और बिन सोचे ही वो वापस लौट जाए। क्या मुझ पे भरोसा नहीं था। शायद मैंने यही सोचा था। वाह सुदामा वाह अरे सुदामा तुम्हारे आने से मेरी नगरी पवित्र हो गई ये द्वारका धन्य हो गई
और तेरे आने से मेरा मान बढ़ गया। आज न कोई ऊंच है न कोई नीच है, कोई फर्क नहीं, सब तमाशा देख रहे हैं। और देवता भी उस मित्रता का वर्णन कर रहे हैं कि देखो आज द्वारकाधीश अपने मित्र सुदामा के लिए कैसे दौड़ पड़े हैं। इस समय भगवान के प्रति कोई भी दोष भाव नहीं है, न ऊंच नीच का कोई भी ज्ञान कैसा भी नहीं है, न गंदे का। वहां तो केवल एक मित्रता का फर्ज है। हे राजन परिषद है, सुदामा के लिए हाथ बढ़ाया और सुदामा आगे बढ़ करके भगवान के कंधा से चिपट गया। और ही का भर आज दोनों मित्र मित्र रो रहे हैं। आज सभी लोग करके देख करके दंग हो गए, बोले मित्र हो तो ऐसा हो, कृष्ण और सुदामा जैसा। आज से हम सभी संकल्प लेते हैं, निष्पक्ष, कोई दोष भाव नहीं होना चाहिए, कोई कपट नहीं होना चाहिए। मित्र मित्र के अंदर एक भाई भाई का चारा होना चाहिए। इसी तरह मित्रता का धर्म निभाएंगे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। आज भगवान कृष्ण अपने कंठ से लगा करके वहीं से रथ में बिठाल करके उनका सम्मान करते हुए अपने भवन के लिए ले गए। सुदामा बोले भैया ओ कन्हैया, बस आपसे मुलाकात हो गई, अब मुझे यहीं से तुम जाने दो, क्योंकि मेरी वसुंधरा इंतजार कर रही होगी, मेरे बच्चे राह देख रहे होंगे। भगवान बोले वाह भैया वाह, अभी तो तुम भवन में भी गए नहीं और हमारी रानियों से भी नहीं मिले तुम, और वैसे की वैसी लौट जाना चाहते हो। बोले तुम्हारे भवन यदि मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ तो तुम्हारी रानी क्या सोचेगी। मेरा इस समय फटा हुआ हाल है, क्या देख करके वो खुश होंगे। भगवान कहने लगे वाह सुदामा वाह, अरे मित्र अभी तुमने देखा ही क्या है, चल के तो देखो। सुदामा को जिस समय भगवान रथ से नीचे उतार के अपने अंदर उस भवन में ले जा रहे हैं, तो उनकी वो रानी पुष्प लेकर के उनके सुदामा के ऊपर फेंकती है और उनका स्वागत करती है। सुदामा शर्म के मारे पानी पानी है गयो। जिस सिंहासन पे भगवान बैठते थे सुदामा को उसी पे जाकर के उन्होंने बिठाला और अपने सिपाहियों से सवासनों से कहा जल्दी से मेरे मित्र का स्नान कराओ और अच्छे वस्त्र उनको पहनाओ, कोई कसर न रह पाए। तो आज उनको दूध जल गंगा जल पंचामृत बनाया, शहद तुलसी दल घृत, इस तरह उनको स्नान बनाया और बना के स्नान, फिर उनको वस्त्र पहनाए, पीतांबर दिया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सुदामा ने झोली तो रख दी, लेकिन चावल की पोटली ना रखी, वो तो काखई में लगी रही। जय हो। अब सुदामा मन में शर्मा रहे हैं माता बहनों, क्या सुदामा सोच करके शर्मा रहे हैं कि जाके घर तो भैया माया के ढेर लगे हैं, जिधर देखो इधर, क्या मेरे ये 3 मुट्ठी चावल अपनी आंखें तन लावेगो, मुझे शर्म आवेगी, जाकी रानी मुझे क्या सोच के कहेगी। सुदामा मन में सोच रहे हैं तो भगवान बोले अरे मित्र, मेरी भाभी ने क्या भेजा है। अब इतनी कही तो कांख भींचली करनी करके सुदामा ने, अब जैसी कांख भींची है तो भगवान समझ गए अवश्य कोई अच्छी अनमोल वस्तु भाभी ने मेरे लिए भेजी है, लेकिन तुम अकेले ही खाना चाहते हो क्या? अभी तुम समझ नहीं है? अभी तुम्हारी आदत संभली नहीं। और रुक्मिणी बोली भगवान आप अपने मित्र भी बता रहे हो और उनकी इस तरह हांसी भी तुम करते जा रहे हो, उनका अपमान नहीं हो रहा है?
भगवान बोले रुक्मिणी तुमने तो अब देखा है, मैं तो इसको बचपन से जानता हूँ, ये खाने पीने का बड़ा स्वार्थी है, मेरे हक भी खा गया था। सुदामा और शर्मिंदा है। अब रुक्मिणी बोली अजी तुम क्यों चुप बैठे हो, क्या बचपन में इन्होंने चपलता नहीं की होगी? सुदामा बोले हाँ करी तो हते, क्या चपलता करी? इन्होंने भी तो गोकुल की गलियों में तो माखन चुरा चुरा के खाया था, स्त्रियों ने इनको पकड़ पकड़ के मारा था। भगवान बोले हाँ हाँ कर लो, मेरी भी हंसी कर लो तुम। रुक्मिणी बोली अब तुम्हारी हंसी हो रही तो अब तुमको अच्छा नहीं लग रहा है? कांख में पोटली लगी, भगवान ने बातन में लगा के सुदामा के गम कांख में हाथ डाल दिया, पोटली को खींच लिया। अब भगवान खोल रहे हैं, सुदामा बोले भैया ओ भैया बस 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 इसको खोल के मत देखियो। वाह, खोलू नहीं। जैसे ही चावलों को खोला, माणिक मोती की तरह चावल चमक रहे हैं। भगवान ने उनकी सूंघा, आहा भगवान गदगद हो गए। वाह, कितनी अनमोल वस्तु है, भाभी मेरे मन की बात जानती है, इसीलिए तो मेरी पसंद के चावल उन्होंने भेजे हैं। इसमें से एक एक चावल की मुट्ठी मैं एक एक लोक सुदामा को दूं फिर भी कम होगा। तीनों लोग दहल गए इतनी बात सुन करके। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि बोले देखो आज भगवान कितने दयालु हो गए हैं सुदामा के ऊपर कि एक एक मुट्ठी चावल में एक एक लोक देना चाहते हैं। उनकी रानियां सब देख रही हैं। तब तक तो भगवान ने एक मुट्ठी चावल मोहड़े में डाल दिया। एक मुट्ठी चावल मोहड़े में डाल करके उन्होंने उनको रौंथना शुरू किया, चबाना। कहने का मतलब सुदामा के जो कपट थे ना, कपट के कांटे, उनको भगवान चावल के माध्यम से अपने मोहड़े में दांतों से रौंथ रहे हैं और स्वाद ले रहे हैं। एक लोक उन्होंने धरती का राजा बना दिया एक मुट्ठी चावल खाने से। ब्रह्मा जी बोले हे भोलेनाथ, एक लोक सुदामा को मिल गया। भगवान ने दूसरी मुट्ठी भी भर रही और जैसे ही मोहड़े में डाली, ब्रह्मा बोले लो स्वर्ग भी दे दिया। देखो ना आज कितने दयालु हैं भगवान अपने भक्त के ऊपर। दो मुट्ठी चावल खाने से दो लोक दे दिए। ध्यान दीजिए, दो मुट्ठी खाई चावल और तीसरी मुट्ठी भर लई। घबराए के रुक्मिणी ने बैया हरी की कहली ठहरो, तुम सवई दे दे तो कुछ उपाय कहीं रखो। दो लोग तो दे दिए, अब विष्णु लोग बाकी रह गया, उसको भी दे रहे हो। भगवान बोले जब ही तो बराबर होंगे। क्या वो समय वो दिन तुम्हें याद नहीं जब हम तुम दोनों सुदामा के घर गए थे? सुदामा के घर जाने पर सुदामा ने कहा अपनी प्रिय वसुंधरा से कि मेरे सखा आए हैं और उनके लिए भोजन करो। भोजन का समय था, लेकिन हे रुक्मिणी उस समय वसुंधरा ने देखा तो पतीली में केवल एक चावल, बाकी तो बच्चे खा गए। और वो चावल भी सुदामा और उसकी पत्नी का हक था, दोनों आधा आधा। लेकिन वह वसुंधरा बार बार पतीली को उघारे और बंद करे, उघारे बंद करे। बड़ी देर हो गई तो सुदामा जब गया बोले हे वसुंधरा, क्या इतनी देर तुमने कर ली भगवान के लिए? बोले हे नाथ क्षमा करना, अब परोस के मैं ले जाऊं तो क्या केवल एक ही चावल है, वो भी चिपका हुआ था पतीली। आज सुदामा ने वो पतीली को उठा लिया,
और अपनी प्रिय वसुंधरा को लेकर के भगवान कृष्ण के सामने वह जाकर के कर दी ऐसी पत्नी ले जे प्रभु हमारे पास बस यही भेद है। भगवान ने वह चावल हाथ डाल के पतीली में से निकाला और कहा वसुंधरा याद है? हाँ याद आया मुझे, आधा चावल तुमने खाया आधा मैंने खाया था और वो दोनों का हक था, तो हमने दोनों का हक खा लिया। अब हमको भी इसी तरह अपने तरफ आए हुए उस हक को निभा देना चाहिए, जब तो बराबर होगा। बोले आप प्रभु महान हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आज सुदामा को फल फूलों का आहार कराया और सुदामा को अंदर ले गए भगवान। गौर कीजिए और ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों मेरे भाइयों, जब रुक्मिणी से कहा कि हे रुक्मिणी मेरे मित्र के लिए जल भर के लेके आओ, क्योंकि जो मेरा काम है अभी अधूरा रहा है। तो आज भगवान, ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों मेरे भाइयों बुजुर्गों, चौकी चंदन की उस पे सुदामा को बिठाला, पानी परात भर के लेके आई, चरणों के नीचे कर दिया और कहा हे रुक्मिणी तुम थोड़ा सहारा दो, जल लेकर के लोटा में आओ, मैं अपने मित्र के चरण पकड़ूं। लेकिन ध्यान दीजिए जल का लोटा हाथ में लगा है, परात पानी भरी नीचे रखी है, लेकिन आज के अंग पे हाथ धरो हरने, जैसे ही उनके बखा पे हाथ रखो, वहां एक फोड़ा था, फोड़ा फुंसी जैसे फपोला पड़ा था। अरे अंग पे हाथ रखो हरने, जब छूटिए रुद्र की पिचकारी, वहां में से एकदम खून बहने लगा, वो फपोला फूट गए। सुदामा का रहा, गौर कीजिए भगवान को पीड़ा हो गई, फोड़ा सुदामा का फूटा ना, लेकिन दुख भगवान को हुआ। ध्यान दीजिए, अंग पे हाथ धरो हरने, तब छूटिए रुद्र की पिचकारी। ध्यान दीजिए, और विप्र सुदामक रूप लखो, अरे विप्र सुदामक रूप लखो, तब कांपी उठी रुकी मिलसी नारी। अरे देख सुदामा की दीन दशा, दीन दशा, जब रोई गई भक्त हितकारी, और पानी परात को हाथ छुबो नहीं, बिने आंसू से पग धोए मुरारी। आज इस तरह सुदामा के चरण अपने आंसुओं से धो करके, और जो सुदामा के कांटे थे कपट के अंदर, वो सब दूर कर दिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एकदम सुदामा का शरीर ऐसे खिलने लगा जैसे चंदन में से महक आती है। अब तो भगवान कहते रुक्मिणी मेरे मित्र के लिए भोजन कराओ। सुदामा के लिए 56 प्रकार का भोग सामने आ गया, थाली परोसती है, और जैसे ही थाली आई है तो मित्र के लिए भगवान ने कहा भोजन करो। आज सुदामा को बड़े हित से रुचि से भोजन कराया, और भोजन कराने के बाद अपने कक्ष में ले गए, जहां पर भगवान स्वयं आराम किया करते थे।
उसी पलंग पे जाके लिटा दिया। मखमलों के गदेला इतने इतने घुस गए बा में भैया सुदामा। अब सुदामा ने कबों का देखी ऐसी बिछौना बेचारे। अब सुदामा बब फूल नाय समाय। भगवान बोले, हे सुदामा मेरे मित्र, देखो यहाँ न मेरी रानी है, न कोई सिपाही है, न कोई दास है, न दासी है, केवल इस कमरे में मैं और तुम। इसलिए अपने मन की बात मुझसे कह करके और जो तुम्हारी इच्छा हो सो मांग लो। भगवान ने कहा, हे माताओं बहनों भाइयों, भगवान ने जब इतनी कही है तो सुदामा वो बात याद आई जो चना कृष्ण के छुप के खाए थे। यहाँ से पेट से बात लाता है सुदामा, यहाँ तक कंठ तक आती है और फिर भीतर को ले लिया। तो भगवान बोले, मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? अपने लिए मत मांगो तो बच्चों के लिए मांग लो। सुदामा बोला, आपकी कृपा से सब ठीक है। अच्छा तो भाभी के लिए कुछ मांग लो। बोले, मैंने कहा ना आपकी कृपा से सब कुछ ठीक ठाक। 3 बार भगवान ने कहा, सुदामा ने यही जवाब दिया। सुदामा ने मांगा नहीं था। माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, तब भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, यही बात है तो आज से सब ठीक ठाक ही होगा। अब तुम आराम करो, सवेरे बात करेंगे। भगवान गए। रुक्मिणी जी बोली, वाह प्रभु, तुमने तो अपने मित्र से ऐसे कह दी जैसे तुमने जाए के के लिए इंतजाम कर दो कि सब ठीक ही ठाक होगा। हाँ रुक्मिणी, भगवान ने उसी क्षण विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा ने नमन किया। कहो प्रभु क्या आदेश है? बोले, हे विश्वकर्मा, तुमने मेरी इस द्वारकापुरी का निर्माण किया है। मैंने अपने भवन के, अपने मित्र के भवन के लिए तुम्हें बुलाया, इसलिए सोच लो रात ज्यादा भी नहीं है, केवल यही रात है। भगवान को पता था कि सुदामा रुकेगा नहीं, मानेगा नहीं, वो चला जाएगा। तो ऐसा ही भवन बन के तैयार हो जाना चाहिए। बोले, जैसी आपकी आज्ञा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मेरी भाभी कह दे, उनसे अनुमति और ले लेना, यदि वो कहे जैसा करना। बोले, जैसी आपकी आज्ञा। वसुंधरा फटे हाल में पड़ी थी, रात का समय है, बच्चों को एक जा घोंटू पे, एक जा पे और 2 आंगे ऐसे लेट रहे। अपनी फटी धोती से उनको बच्चों को जमीन पे लिटाए और ढके करके बैठी थी, अपने स्वामी का इंतजार कर रही थी। तब तक एकदम उजाला हो गया झोपड़ी में। उजाला हुआ, वसुंधरा ने दोनों बच्चों को अपने घोंटू से सिरका दिया और खड़ी हो गई। हाथ जोड़ के बोली, देव आप कौन हैं? बोले, मेरा नाम विश्वकर्मा है, मुझे भगवान कन्हैया ने भेजा है। अच्छा तो क्या कहा है? मेरे अहोभाग्य है तुम मेरी झोपड़ी में आए, वो भी कन्हैया ने भेजा। लेकिन आज मेरे पास तुम्हारे लिए बिछाने तक कोई बिछौना नहीं है जहां तुम्हें मैं बैठा सकूं। ये टूटी सी खाट है, यदि तुम बैठना चाहो तो बिछाऊं। विश्वकर्मा जी मंद मंद मुस्कुरा गए। टूटी सी खाट से वही वसुंधरा ने नवादी, उस पर बैठ गए। अब बताओ कि मुझे तुम्हारे भवन निर्माण के लिए कन्हैया ने भेजा है, बोलो आपकी क्या राह है? वसुंधरा की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि हे विश्वकर्मा जी, अब आप ही सोचिए मैं कैसे तुम्हें अपने भवन बनाने के लिए अनुमति दे दूं कि मेरे स्वामी ने इस मेरे परिवार, मेरे पूरे गांव में से घर घर से भीख मांग करके मेरा पालन किया, मेरे बच्चों का पालन किया और खुद का भोजन बना के खाया। अब उन सब के बीच मैं महारानी बन जाऊं, मेरे भवन बन जाए, ये मेरा सब परिवार है, ये मेरा पूरा नगर है, इनके बीचों में मेरे महल बन जाए, क्या भगवान कन्हैया को अच्छा लगेगा? इसलिए या तो मेरी पूरी वृंदापुरी के लिए भवन होने चाहिए, अन्यथा मैं जैसी झोपड़ी में हूं वैसी ही रहने दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, रुक्मिणी ये होता है नारी का भाव। देखो
विश्वकर्मा जी से इनकार कर दिया। रुक्मिणी बोली, हे नाथ, ये बड़ी महानता है वसुंधरा की। बोले, सुनो, तुमको भी अपना फर्ज पूरा करना है। वसुंधरा के पास जा करके, ये रात रात का फेरा है, दूसरी रात भी नहीं है। बोले, अवश्य उसको पूरा करूंगी। विश्वकर्मा जी ने ध्यान किया कन्हैया का, कन्हैया से पूछा है, प्रभु क्या करूं? भगवान बोले, वसुंधरा की ही बात को ठहरा दो, मेरा ही हुक्म जानो, पूरी वृंदापुरी का ही निर्माण कर दो। बोली, द्वारकाधीश भगवान की जय हो। अब तो भैया रातों रात देखते देखते क्या हुआ, कि सुंदरपुरी करतार रे बनाए दई हर ने, सुंदरपुरी करतार। ओ बनाए दई हर ने सुंदरपुरी करतार, सुंदरपुरी करतार रे बनाए दई हर ने सुंदरपुरी करतार, ओ बनाए दई हर ने सुंदरपुरी करतार। सोने के सुंदर महल बने, सोने के बने दरवाजे हैं। सोने के सुंदर महल बने, सोने के बने दरवाजे हैं। सोने के बने चौतराहे, सोने के बने गिरारे हैं। सोने के बने चौतराहे, सोने के बने किनारे हैं। सोने की खिड़की अजब बनी, सोने की सरिया दारे हैं। सोने की खिड़की अजब बनी, सोने के सरिया डारे हैं। ए सुंदरपुरी करतार रे बनाए दई हर ने सुंदरपुरी करतार, ओ बनाए दई हर ने सुंदरपुरी करतार। सोने की बनी रसोई है, और सोने की बनी रसोई है। सोने के छीके डाले हैं। सोने की बनी रसोई है, सोने के छीके डारे हैं। सोने की बन रही अलमारी, सोने की बन रहे आरे हैं। ओ सोने की बन रही अलमारी, सोने के बन रहे आरे हैं। सोने की बल्ली लाग रही, सोने के छवे छवारे हैं। सोने की बल्ली लाग रही, सोने के छवि छवारे हैं। ए सुंदरपुरी करतार रे बनाए दई हर ने सुंदरपुरी करतार, रे बनाए दई हर ने सुंदरपुरी करतार। अब तो भैया जिधर निगाह डालो उधर महली महले, बिल्कुल द्वारकापुरी जैसा बन के तैयार हो गया। जहां सुदामा की झोपड़ी, वहां भगवान कन्हैया जैसो महल बने हो, बिल्कुल वैसा है, क्योंकि रचेता तो वही थे ना। आज पूरी वृंदापुरी के लोग अपने अपने महलन में से निकल के आए, उजाला हो रहा है। जैसे ही देखा, वसुंधरा बोली है कि हे सब नगरवासी हो, देखो भगवान कन्हैया ने हमारे नगरी में विश्वकर्मा जी को भेजा, और उन्होंने ही हमारी वृंदापुरी का निर्माण किया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज सभी जय जयकार करने लगे सुदामा और कृष्ण की।
ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों भाइयों, इधर सुबह होता है, सुबह हुआ, सुदामा के नेत्र खुले। अब जैसे ही सुदामा के नेत्र खुले, भगवान उधर से सुदामा के कक्ष में आए। बोले मित्र जग गए? बोले हाँ कन्हैया मैं जग गया। तो चलो स्नान ध्यान से फारग हो। बोले हे कन्हैया स्नान ध्यान से तो फारग हो जाएंगे, लेकिन हमको तुम अभी विदा कर देना, क्योंकि मैं कभी अपने बच्चों से दूर नहीं हुआ हूं। पता नहीं न जाने कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, भोजन किया होगा या न किया होगा, लेकिन भगवान ने तो उनके लिए भोजन भेज दे पहले से ही। लेकिन सुदामा को कुछ नहीं पता है। सुदामा तो उठ के बैठा हुआ कहने लगा कि मुझे विदा कीजिए द्वारकाधीश। अब तीनों उनकी जो रानी थी, सात पटरानी भी देख कर बोली लो आने की देर ना भाई, एक ही रात बीती तो भैया जावे की पड़ गई। बोले तुम ना जानो, आज सुदामा कहता है कि नहावती होगी मन सोचती होगी। मेरी वसुंधरा नहावती होगी मन सोचती होगी, शीश के केश सुकावती होगी। अरे जयमती होगी ना पीवती होगी, अरे जयमती होगी ना पीवती होगी, वो तो नैन नीर बहावती होगी। ये कन्हैया उसका बुरा हाल होगा, मेरे बच्चे तड़प रहे हैं। अरे देखती होगी घन सपने, आई घन सपने, नींद नहीं आई होगी, मन सोच रहा होगा उसका। अरे देखती होगी मन सपने, वो तो घन सपने, और तारे रहन बितावती होगी। अब द्वारका नाथ विदा कर दे, मेरी कामिनी काग बिड़ारती होगी। देखत होगी घन सपने, व तारे रहन बितावत होगी। द्वारका नाथ विदा कर दो, मेरी कामिनी काग बिड़ारत होगी। भगवान बोले चलो तुम्हारी यही इच्छा है तो कोई बात नहीं, हम विदा कर देते हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि हफ्ते 15 दिन महीना भर आप रुकते। बोले नहीं कन्हैया, अब सुदामा के मन माता बहनों कौन सी बात लगी। ध्यान दीजिए कि मांग मांग तो कह रहो है जी, लेकिन जाने अबई तक मोय कछु दयो ना। अब जी विदा करेगा तब तो मोय देगो ही देगो। तासु सुदामा जंदी मचाए रहो। भगवान गए अंदर, दोनों मुट्ठी बंद करके वापस लौट आए। सुदामा की निगाह हाथन पे रह के जी लाओ तो कछु मुट्ठी नहीं। बोले भैया हमको विदा करो। बोले चलो। नगर से बाहर आए। भगवान बोले सुदामा तुम जा रहे हो? बोले हाँ मैं जा रहा हूं। अच्छा तो एक काम करना, भाभी से हमारी ओर से दंडवत कहना, बच्चों को प्यार करना। और सुदामा सोच रहा है, बोले वो तो सब ठीक है मैं कह दूंगा। और सुदामा के मन बह रटना लगी है कि जब देखो मुट्ठी तो बांध है, लेकिन अब देवे को मन ना है रो। तो सुदामा बोलो कि देखो भैया तुम द्वारकाधीश हो, राजा हो, और मैं एक भिक्षुक ठहरा। तुम मुझे विदा करने आए हो,
लोग देखेंगे, सिपाही तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, इसलिए तुम मुझे ऐसी रास्ता बता दो सो मैं शीघ्र अपने घर पहुंच जाऊं, अपनी नगरी में पहुंच जाऊं। भगवान बोले देखियो ऐसे जाइयो, ऐसे सीधो, और फिर वहां से तिराव पड़ेगा सो न्यो जाइयो, वो पीपल को पेड़ है, वह पीपल के पेड़ के नीचे से 3 रास्ता है, तो 2 रास्ता इधर उधर की छोड़ देना और सीधे यूं चले जाइयो। मुट्ठी भी खुल गई और सुदामा की निगाह मुट्ठी ने पे। सुदामा एकदम बोले गुस्सा में कि हम जाए चाहे नहीं जाए पर तू लौट जा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान वहां से लौट आए और सुदामा रोए रोए, मैं नाई करी मत भेजे मोए, बचपन कोई चली आए, माँ का लूट लूट के खाओते मोए कहाँ देगो, राजा है गो तो का है। आज सुदामा लौट के चक्कर लगा रहा है, लेकिन जैसे ही सुदामा का ध्यान आया, सुदामा के प्रति भगवान ने उससे फौरन उसकी नगरी में पहुंचा दिया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। अब सुदामा देख रहा है पूरे नगर में चक्कर लगाते लगाते, और भगवान कृष्ण को तमाम तरह की 1000 तरह की सुना तो भगवान हुए है कपट ये चली आए रे, जाने वैसे ही रात बिती तक गई, मांग 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 कह तो रहो, लेकिन जाने एक धेला नहीं दे। ध्यान दीजिए, सुदामा जा रहा है, नगर में भ्रमण कर रहा है, मन सोच रहा है कि इतनी बड़ी द्वारिका है गई, आज जाते हो निकर ही ना पाए। पीपल को वृक्ष खड़े हो, बाकी झोपड़ी के सामने वहीं जाके ठाड़ो हो, और ऐसे मंदिर बनो तासे वसुंधरा ने विदा किया था। लेकिन वहां तो कंचन के भवन है, अब झोपड़ी भोपड़ी तो काऊ की रही ना, सब कंचन के भवन जिधर देखो उधर। अब तो सुदामा चक्कर में पड़ गए। छायो दुख अब सुदामा भारी रुदन मचायो रे, जैसो गयो में पैसो ही आयो, खाली हाथ भगदायो रे। अरे झेलता कष्ट अपार सुदामा, नगर आपने आयो रे। लखे कंचन के भवन सुधामा, अब मन में आए भरम आयो रे। पीपल के नीचे खड़े सुधामा आंसू बहारो, लेकिन बाकी नगरी के तो सब आनंद अपने अपने घर भीतर ले रहे। और उसकी पत्नी जो थी ना वसुंधरा, वो तो भगवान के चरणों में मूर्छित अवस्था में पड़ी है, राह देखती देखती, और बच्चे आनंद ले रहे हैं घर में उसके भवन में, लेकिन खुद भवन में नहीं गई थी। स्वयं लक्ष्मी जी आई रात्रि के समय, और लक्ष्मी के दर्शन करे। लक्ष्मी का हाथ पकड़ के, यानी वसुंधरा का हाथ पकड़ के लक्ष्मी ने उन्हें चिर यौवना का वरदान दिया। आधे चावल का मूल्य वो वह चुकाया कि सदैव वो जवान रहे, जो वृद्ध थी ना, अब वो जवान होने का उन्हें वरदान दे दिया। और सुंदर आभूषण पहने, चमकनी साड़ी है, ओहो गहने लदे हैं, और
वसुंधरा मूर्छित अवस्था में पड़ी। अब जैसे ही सुदामा पहुंचा, भगवान कृष्ण यानी मूर्ति थी वहां में मंदिर में विष्णु जी की, और वो कह रहा है कि हे प्रभु, पता नहीं मेरी नगरी, मेरा घर, मेरे बच्चा, मेरी बीवी, मेरा कुटुंब परिवार कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हे विष्णु, अब आप ही बताओ मैं कहां जाऊं, मेरे तो कोई समझ में नहीं आ रहा है। अब जैसे ही वसुंधरा के नेत्र खुले, होश आया, अपने पति को देखा और एकदम से खड़ी होके और चरण छूबे के लिए ऐसे नीचे पर चरणों में गिरी। सुदामा दूर खड़ो है वो बोल के, रुको 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 देवी रुको रुको। अब सुदामा तो बूढ़ी छोड़ेगा हुआ है अपनी पत्नी, वो तो जवान है। अब तो सुदामा क्योंकि गहने आभूषण पहने ऐसे सुंदर रानियों जैसे, बोले देवी देवी दूर रह दे। बोले मैं तुम्हारी रानी हूं, तुम्हारी पत्नी हूं, मैं वसुंधरा हूं। अरे क्यों झूठ बोल रही है, तू मेरी पत्नी नहीं हो सकती। हे कन्हैया, मैंने अच्छा तुम्हारे जो भेजो जिन्हें तो मुंह में भूल गए। तभी उनके मित्र आए नगर से, घर से निकल के। अरे भैया सुदामा आगे तुम देखो, भगवान कन्हैया ने कैसी कृपा करी है, क्या किया है। विश्वकर्मा को भेज करके इस सारी नगरी का निर्माण उन्होंने किया है, क्योंकि तुम्हारे भवन बनाने के लिए भेजा था, लेकिन भाभी वसुंधरा ने मना कर दिया था अपने भवन बनाने के लिए। सबके लिए उन्होंने मंजूर कराया, तो भगवान कन्हैया ने अनुमति दे दी। उनकी कृपा से ही ये सभी भवन बने हैं। और ये भाभी हैं, इन्हें स्वयं लक्ष्मी जी ने, माता रुक्मिणी ने इन्हें चिर योजना का वरदान दिया है। अब तो सुदामा को आवाज लगाई, भैया सबने सुन करके आए अपने अपने घर थे। सुदामा को अधपर उठा लो, और रुक्मिणी को औरतों ने, यानी उस वसुंधरा को औरतों ने उठा लिया और पकड़ के उन्हें भवन में ले गई। और भवन में ले जाकर के बड़ा खुशी मनाई। तभी आरती का थार सजवा के मंगवाया, और उस समय अपने पति देव की आरती उतारती है वसुंधरा। ध्यान दीजिए कि मेरी चलियो संग सहेली, कि मेरी चलियो संग सहेली, मेरे द्वार खड़े हैं सजना। मेरी चलियो संग सहेली, मेरे द्वार खड़े हैं सजना। मेरे द्वार खड़े हैं सजना, मेरे द्वार खड़े हैं बलमा। मेरे द्वार खड़े हैं सजना, और मेरे द्वार खड़े हैं बलमा। मेरे द्वार खड़े हैं सजना, मेरे द्वार खड़े हैं बलमा। मेरे द्वार खड़े हैं सजना, और मेरे द्वार खड़े हैं बलमा। मैं चलियो, मैं चलियो, मैं चलियो संग सहेली, मेरे द्वार खड़े हैं सजना। मैं चलियो संग सहेली, मेरे द्वार खड़े हैं सजना। गावत मंगल कोकिल वाणी, गावत मंगल कोकिल वाणी, गावत मंगल कोकिल वाणी, गावत मंगल कोकिल वाणी। चलो संग मेरी सखी सयानी, चलो संग मेरी सखी सयानी। चलो संग मेरी सखी सयानी, चलो संग मेरी सखी सयानी। दिया बिनन की करुणानी, मेरे संग चले बलमा। चलियो संग सहेली रे, मेरे द्वार खड़े हैं सजना। मैं चलियो संग सहेली रे, मेरे द्वार खड़े हैं बलमा। मैं चलियो संग सहेली रे, मेरे द्वार खड़े हैं बलमा। जय हो।
चरण पड़ी अकुलाई, भावन चरण पड़ी अकुलाई, भावन चरण पड़ी अकुलाई, चरणामृत पी गई हरसाई, चरणामृत पी गई हरसाई। अरे कि कभी को बल संग को कहनारी मेरे द्वार खड़े हैं बलमा, फिर चलियो संग सहेली रे मेरे द्वार खड़े हैं सनमा। चलियो संग सहेली मेरे द्वार खड़े हैं बलमा, फिर चलियो संग सहेली रे मेरे द्वार खड़े हैं बलमा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। आरती उतारी, सभी ने जय जयकार किया, सारा नगर प्रसन्न हो गया। और जो राजा उसी नगर का, वृंदापुरी इसका नाम था नगर का, जैसे ही राजा ने देखा चारों तरफ नौकरों से पूछा, भाई हमारे महल से सुंदर महल, ये जहां झोंपड़ी पड़ी थी, ये रातों रात कैसा चमत्कार हुआ? सभी चुपचाप खड़े हैं उनके सिपाही, क्यों नहीं बोलते? ये कैसा चमत्कार है? महाराज, हमने तो बहुत जगाने की कोशिश करी तुम्हें, लेकिन तुम तो मदरा पान करके नशे में पड़े थे, इसलिए हमारी हिम्मत तुम्हें जगाने की नहीं पड़ी। हमने बार बार कोशिश की। रात को विश्वकर्मा जी आए, भगवान श्री कृष्ण ने भेजा, ये सुदामा की करामात है। सुदामा के प्रति आज पूरी वृंदापुरी का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया। वाह सुदामा वाह, मैंने तो तुम्हारा उस शराब के नशे में घोर अपमान किया, एक ब्राह्मण का। हे सिपाहियों, मैं कितना अभागा हूं, कितना पापी, कितना नीच हूं, जो ऐसे ब्राह्मण का अपमान मैंने किया, जिसे धक्का मार के अपने दरबार से भगा दिया था। उस मदरा ने, जो मैंने मुंह लगा रखी, कंठ में उतर गई, जिसने मुझे विश्वकर्मा जी के दर्शन भी नहीं करने दिए। आज से मैं ये शपथ लेता हूं, इस शराब का, इस मदरा का त्याग करता हूं, और मुझे जल्दी से ले चलो उस सुदामा के पास, जिससे कि मैं माफी तो मांग लूं। तब अपने रथ पे सवार हुए। तब नौकरों ने कहा कि महाराज, सुदामा जी अभी अभी आए हैं, और सारा नगर उनकी जय जयकार कर रहा है। तो फिर रथ से नीचे उतर के उस राजा ने कहा, मैं फिर भूल करने जा रहा था। ऐसे सुदामा जैसे भक्त भगवान, अब उससे मुझे क्षमा याचना मांगी है, तो उसके सामने रथ पे सवार होके जाऊं? नहीं नहीं सारथी, इस घोड़ा को और रथ को ले जाओ, अब तो मैं पैदल जाऊंगा। पैदल वह राजा जाकर के पहुंचा सुदामा की, जहां जय जयकार हो रही थी। अपना शीश से मुकुट उतार के और उनके चरणों में रख दिया और कह दिया, हे मित्र, हे सखा, हे ब्राह्मण देव, मैंने तुम्हारा घोर अपमान किया था। वो मदरा ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, मुझे क्षमा कर दो। आज से इस नगरी के राजा तुम हो गए और मैं तुम्हारी जगह रहूंगा। सुदामा ने कहा, नहीं राजा जी, राजा आप रहेंगे, ये हम भिक्षुकों को कहां शोभा देता है। हम तुम्हारे कुल पुरोहित बन के रहेंगे और तुम्हें राह बताते रहेंगे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। सुदामा को गले लगाया और कहा, कितने महान हो तुम। ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों, कुछ समय राजा और भगवान के प्रति से जीवित रहा। जब समय पूर्ण हो गया तो उसने अपने प्राणों का त्यागन किया। उसी नगरी का राजा फिर सुदामा बने, तो उस नगरी का नाम सुदामापुरी पड़ गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ध्यान दीजिए हे राजन परिषद, इस तरह मैंने आपको ये कथा भिन्न भिन्न करके श्रवण कराई। गिरधर तेरी आरती गाओ।
भागवत महा